नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और राजपूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है ये महात्मा बुद्ध एवं उनके बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो है। ये टोटली आपको क्लास 6 to 12 NCERT और बहुत बड़े राइटर के जो कंटेंट है उससे ये वीडियो बन रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, या जो सहायक अध्यापक बीपीएससी के द्वारा या प्रधान शिक्षक है उनके लिए भी है, या जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर के 12 ग्रेजुएट लेवल तक के बच्चों के लिए वीडियो है। तो आइए, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ मेरे हैं, वो चाहे ज्योग्राफी पर हो, बायोलॉजी पर हो, या आपको भारत का संवैधानिक विकास पे हो। तो ये जो वीडियो है हिस्ट्री से संबंधित है। और आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो महात्मा बुद्ध यानी ये सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध का सफर जो उन्होंने तय किया, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और गौतम इसलिए क्योंकि उनका गोत्र गौतम था, और उनका जो वंश था वह वंश शाक्य वंश था, और इनके पिता का नाम सुधोधन और इनकी माता का नाम था आपको माया देवी। और ये कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट एक वन था लुम्बिनी वन। और लुम्बिनी वन कहाँ था? तो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से लगभग 14 मील दूर लुम्बिनी वन था। तो ये वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। और इनकी जो माँ थी वे 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी जो मौसी थी, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, यानी सौतेली माता थी। उन्होंने इनका लालन पालन किया। और मैं बता दूं कि इनके जो पिता थे सुधोधन थे, वो शासक थे कपिलवस्तु के। शाक्य राज कहलाता था, क्योंकि शाक्य वंश के लोग अधिकतर शाक्य वंश के ही लोग वहाँ पे थे, तो इसलिए शाक्य राज कहलाता था। और इनकी जो माता थी माता माया देवी, या इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ये राजकुमारी देवदह की राजकुमारी थी। इनकी जो माँ थी यानी सुधोधन की जो पत्नी थी। इनका जो व्यक्तित्व था बहुत शांत रहते थे, एकांतवास को पसंद करते थे, और इनका व्यक्तित्व गंभीर व्यक्तित्व था, हमेशा चिंतनशील रहते थे। इनका 16 साल की उम्र में 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। और उसके बाद इनको पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल का अर्थ होता है बंधन। फिर उसके बाद ये अपने राज्य कपिलवस्तु जो इनका राज था उसको इन्होंने शहर के लिए घूमने निकले। और इसमें 4 घटनाएं हुई, जिसमें उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिनका हाड़ मांस गल चुका था। उसके बाद उन्होंने एक किसको देखा? अपाहिज बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा उन्होंने शव को देखा। और चौथा उन्होंने संत को देखा जो संसारिक दुखों से, कष्टों से दूर होना चाहते थे, और उनके चेहरे पर प्रसन्नचित्त मुद्रा थी। उसके बाद उन्होंने गिर त्याग दिया अपने पत्नी राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। तो यशोधरा और उनका जो पुत्र राहुल था, वे जब सो रहे थे तो रात में उन्होंने गृह त्यागा। तो शादी 16 साल में हुई, 12 साल तक वे वैवाहिक जीवन व्यतीत किए, 29वें साल में गृह त्याग दिए। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर चला जाना। और चूंकि ऐसा व्यक्ति जो खुद राजा रहा हो और वो गृह त्याग रहा हो, और वो भी 12 वर्ष तक वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ करके, वैशाली
अगर इनका बायोग्राफी आप जानना चाहते हैं तो इसकी बायोग्राफी यानी महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी को मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर ये वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं अलार कलाम। अलार कलाम जो इनको सांख्य दर्शन या योग की शिक्षा देते हैं, और इनके पहले गुरु अलार कलाम को कहा जाता है कि अलार कलाम इनके पहले गुरु हैं। फिर उसके बाद ये राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह मतलब राजगीर वर्तमान में, और वहाँ पे जो इनके गुरु मिलते हैं रुद्रक, और ये इनको वेद और उपनिषद की शिक्षा देते हैं, वेद और उपनिषद की। उनका पूरा नाम था रुद्रक रामपुत, इनके गुरु का, जो दूसरे गुरु हुए। लेकिन इन दोनों ब्राह्मण गुरुओं से इनको शांति नहीं मिलती है, और फिर ये चले जाते हैं आपको उरुवेल, और उरुवेल जाकर के ये 6 वर्ष तक वहाँ पे तपस्या करते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। इनके साथी भी हैं, लेकिन इनको हाड़ मांस गलाने के बाद, शरीर को कष्ट देने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति जब नहीं हुई, तो फिर वहाँ से उसी के बगल में गया पहुँचते हैं, और वहाँ पे एक नदी है निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहते हैं। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहते हैं। और उसी के किनारे बैठ कर ये फिर 7 दिन 7 रात ये समाधि लेते हैं। क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं, और सोचते हैं कि मुझे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं समाधि से उठूंगा नहीं। 8वीं रात अर्थात बुद्ध पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस घटना को हम संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। बीपीएससी में यही क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति, उस घटना को क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। उस वृक्ष को क्या कहते हैं? तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे लिए थे उन्होंने? तो निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी। फिर उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये पहुँचते हैं वाराणसी यानी सारनाथ पहुँचते हैं, जिसको ऋषिपत्तन कहा गया, ऋषिपत्तनम कहा गया। ऋषिपत्तन या ऋषिपत्तनम का अर्थ होता है ऋषियों का नगर, संतों का नगर। वहाँ पे जाकर के ये 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, पहला उपदेश देते हैं। और जब पहला उपदेश देते हैं तो पाली भाषा में देते हैं। उपदेश किस भाषा में देते हैं? ये जन साधारण की भाषा थी, पाली भाषा, और ये पाली भाषा में उपदेश देते हैं। इसी उपदेश को जब पहला उपदेश दिए तो इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन इनको कहा गया। उसके बाद इनके शिष्यों की संख्या लगभग 60 हो जाती है वहीं पे, और फिर ये वहाँ से संघ का निर्माण करते हैं। हालांकि उस संघ के निर्माण में स्त्रियों की एंट्री उसमें नहीं थी, और इनका जो पहला जो प्रचारक है वे आपको यहाँ संघ का निर्माण करते हैं। फिर ये पहुँचते हैं आपको उरुवेल, और कहा जाता है कि ये विश्व के पहले प्रचारक के रूप में इन्होंने अपना प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, यानी पहला प्रचारक इनको कहा जाता है। फिर ये पहुँचते हैं उरुवेल, और उरुवेल के बाद ये मगध की राजधानी फिर पहुँच जाते हैं। उरुवेल भी जाकर के अपना वहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह, जिसको राजगीर कहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ के जो शासक थे वो थे आपको मगध के शासक बिम्बसार इनका अनुयायी बन जाता है। वहाँ के एक व्यापारी हैं, ये व्यापारी भी इनके अनुयायी बनते हैं। वही व्यापारी जेतवन खरीद करके देते हैं, जेतवन बिहार। और उनके प्रमुख शिष्य जो हुए वे मुगलान और सारीपुत्र हुए। कौन हुए? मुगलान और सारीपुत्र प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद वहाँ से वे कोसल राज पहुँचते हैं, अपने कोसल राज। और कोसल राज की राजधानी कहाँ थी? तो कोसल राज की राजधानी थी आपको श्रावस्ती। कोसल राज पहुँचते हैं। वहाँ के जो राजा थे वे राजा थे प्रसेनजित, वे भी इनके शिष्य बन जाते हैं। वैसे इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए
जो इन्होंने सबसे पहले मगध में स्थापना की, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए लेकिन ये कौशल राज्य में श्रावस्ती में सबसे अधिक इन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद फिर ये अपने देश कपिलवस्तु पहुंचते हैं, और कपिलवस्तु पहुंचने के बाद ये इनका पत्नी और इनका जो पुत्र है राहुल, ये दोनों इनके साथ हो जाते हैं इनके धर्म के प्रचार में। उसके बाद ये वैशाली आते हैं। वैशाली में जो है एक नृत्यांगना गणिका थी, उनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली भी इनकी शिष्या बन जाती हैं। फिर उसके बाद वैशाली में जब तक ये थे तब तक इनके पिता सुयोधन की मृत्यु होती है, और उसके बाद इनकी माँ प्रजापति गौतमी पहुँचती है और इनसे आग्रह करती है कि आप मुझे शामिल कर लीजिए अपने धर्म के प्रचार में, संघ में। लेकिन ये बोलते हैं कि स्त्रियों को इसमें इजाज़त नहीं है। लेकिन उनका एक शिष्य था आनंद के कहने पर वे उनको शामिल कर लेते हैं अपनी माता जी को, लेकिन एक अलग संघ का निर्माण करते हैं। फिर वे पावा पहुंचते हैं। पावा जब पहुंचते हैं तो इनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी रहती है, और पावा में ही इनको अतिसार रोग हो जाता है। उसके बाद ये कुशीनगर पहुंचते हैं, और कुशीनगर में यहाँ पे चंद नामक एक लोहार था जिसने इनको खाना दिया, जिसके चलते नहाए और खाना खाए, नहाए, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी मृत्यु को कहा जाता है कि ये महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है बूझ जाना। तो इनकी मृत्यु को, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके जो पहले अनुयायी थे वे अनुयायी तपस्सु और मल्लिक थे। तो इस प्रकार आपने देखा। अब मैं इनके बौद्ध संगीति को बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार हमने उनके जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत उस पर झांकी हमने प्रस्तुत किया। अब आगे जानते हैं कि उनका जन्म जो हम लिख चुके थे कि 563 ईसा पूर्व, और उनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व। ये कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इनका नामकरण जो था वह आसित ब्राह्मण ने किया था। किस ब्राह्मण ने? आसित ब्राह्मण ने इनका नामकरण किया था। और महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में विख्यात हुए। शाक्य मुनि के रूप में इनका जो सारथी था वो छंदक था, कहीं कहीं पे चन्नू भी कहा जाता है। और इनका जो पवित्र त्यौहार है वह बुद्ध पूर्णिमा है। क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा क्यों है? तो चूंकि बुद्ध का जो जन्म ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा को हुआ, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को हुई, और उनकी मृत्यु भी यानी महापरिनिर्वाण वो बुद्ध पूर्णिमा को हुई। इसलिए बौद्ध जो है वे बुद्ध पूर्णिमा को अपना सबसे पवित्र त्यौहार मानते हैं। उनका जो प्रथम प्रवचन था यानी प्रथम जो उपदेश था उसी को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में। अब आगे बढ़ते हैं। जातक क्या है? तो जातक एक बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य है। और बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कितने थे? तो 2 थे। कौन कौन? तो बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ 2 आपको थे। एक था आपको हीनयान और दूसरा महायान। जातक में क्या है? जातक में क्या है? तो जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप आपको कहाँ है? तो वैशाली में है। और गया की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 फुट है, और इसको जापानियों के द्वारा बनाया गया है। जापानियों ने बनवाया है। मैं आपको बता दूं कि मूर्ति पूजा का आरंभ ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की मूर्ति से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ, और सभा यानी धर्म का प्रचार करना और सभा लगाना उसकी भी शुरुआत महात्मा बुद्ध ने ही किया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी पूर्व, उसके बाद सभा का आयोजन होता है और प्रथम बौद्ध संगीति लगती है। और कहाँ लगती है और उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में लगती है, और उससे कौन सा बौद्ध साहित्य निकल के आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईस्वी पूर्व। कब? 483 ईस्वी पूर्व, यानी जैसे ही वो मरते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है।
और उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और वो किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के, अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। स्थान कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान के बारे में जब बात होगी तो बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ। देखिए प्रथम जो हुआ वो जानते हैं आप लोग कि राजगीर में हुआ। प्रथम कहाँ पे हुआ? राजगीर में। तो राजगीर कहाँ है? तो पटना यानी पाटलिपुत्र से आगे है राजगीर, बिहार शरीफ के आगे है। और जो द्वितीय हुआ तो पटना से पहले चले आइए वैशाली में। और तृतीय कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ पे हुआ? तो कश्मीर सीधे चले जाइए, जम्मू कश्मीर, और कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पूछा जाता है कि किस स्थान पर हुई, तो हम ऐसे याद रखेंगे प्रथम राजगीर में यानी पटना से आगे, और द्वितीय पटना से दक्षिण साइड में लगभग, और द्वितीय तो पटना से पहले यानी उत्तर साइड में लगभग वैशाली में, और तृतीय तो तृतीय आपको मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसकी दिशा से बोल रहा हूँ यानी पूर्वी चंपारण से। और तृतीय जो हुआ वो कश्मीर में हुआ, कुंडलवन, सॉरी तृतीय जो हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ, और चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। उसी तरह पूछता है कि किस सन में हुआ, तो याद रखें कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में तो प्रथम बौद्ध संगीति की, उसके 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति की, उसके लगभग 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति की, और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम शताब्दी लगभग उसको 98 ईस्वी भी मानते हैं लोग। तो ये सब याद रखना जरूरी है। और शासक कौन था? तो बता दिया हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासक अजातशत्रु थे। स्थान क्या था? तो राजगीर। उस समय राजगीर को क्या कहा जाता था? राजगृह। और राजगृह मगध की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य क्या इसमें से निकल के आया? तो इसमें से आपको निकल के आया विनय पिटक, यानी 3 पिटक है, त्रिपिटक। कौन कौन है? त्रिपिटक मैं आपको बता दे रहा हूँ। त्रिपिटक है आपको विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। यही आपके 3 पिटक है। तो ये जो आपको प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक तथा अभिधम पिटक, कौन सा? यहाँ लिख रहा हूँ, अभिधम पिटक की रचना हुई। अब आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? तो मैंने बताया था 100 साल बाद, 383 ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी। इसके किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक। कहाँ हुआ? तो अभी बताया था वैशाली में। और इसमें कौन से बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये विनय पिटक, अभिधम पिटक, या उनके जो उनके जो अनुयायी थे, उनके शिष्यों के बीच जो मतभेद थे, वो मतभेद को दूर किया गया। अब आइए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व, और कहीं कहीं 255 ईस्वी पूर्व भी लिखा मिलता है, लेकिन 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो तृतीय है, तीसरा, तो तिस याद रखिए, तृतीय है तो तिस याद रखिए, यानी मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। और उस समय राजा कौन थे? किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुई? तो पाटलिपुत्र यानी पटना याद रखिए, लेकिन उस समय पाटलिपुत्र, पटना को का पाटलिपुत्र कहा जाता था। और बौद्ध साहित्य कौन सा निकल गया? तो सुत्त पिटक निकल गया है। अब आइए चतुर्थ। जो चतुर्थ हुआ वे आपको कब हुआ? अब मैं बता दूं कि प्रथम बौद्ध साहित्य में भी 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, और चतुर्थ बौद्ध साहित्य में भी 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। तो चतुर्थ बौद्ध जो चतुर्थ संगीति बौद्ध संगीति हुई, ये आपके हुई प्रथम शताब्दी में, या यूं कहिए 98 ईस्वी भी कह सकते हैं। तो ये प्रथम शताब्दी में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष आपको थे अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ? तो उस समय कनिष्क राजा थे। और कहाँ हुआ? तो कश्मीर के
अब देखिए कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। और इसमें कौन से बौद्ध साहित्य की रचना हुई, तो मैं आपको बता दूं कि तीनों पिटकों पर आपको टीकाएं लिखी गई, तीनों पिटकों पर। और जो टीकाएं लिखी गई उसको विभाषा, क्या नाम दिया गया, विभाषा नाम दिया गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो संगीति हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भिक्षुक, उपासक, उपसंपदा या प्रतीक और घटना के और उसके प्रतीक चिन्हों को लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या मानते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, बुद्ध, धम्म और ये संघ, यही 3 रत्न कहे जाते हैं। तो इस प्रकार त्रिपिटक हो गए आपको, कौन कौन, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। और आपको त्रिरत्न हो गया बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के आऊँगा महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अनेक वीडियो का लिंक मैं जो सहायक अध्यापक हैं या बीपीसी सिविल सर्विसेज की परीक्षा कर रहे हैं, या सीटेट, डीएलएड या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 6 से लेकर के 12 या ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो परीक्षार्थी हैं, उन सबों के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।